हमारे कुछ और भी दोस्त हैं, जैसे एक छोटा सा देश भारत, वहाँ 1.4 अरब लोग रहते हैं और वहाँ से हमें ज़बरदस्त समर्थन मिलता है। मेरे पास फेसबुक है और वहाँ से भारत से मिलने वाले समर्थन की बाढ़ सी आ जाती है। इसके अलावा भी हमारे कई दोस्त हैं। अब नेतन्याहू का ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और भारत और इजराइल के बेहतरीन आपसी संबंधों को दिखाता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि जेडी वैंस जो है उसको इस चीज को समझना चाहिए कि इजराइल जो है उसके पास बड़ी ट्रिमेंडस सपोर्ट है। किस चीज की? इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, फेसबुक की, फ्लडेड, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं सारा टाइम। दे सपोर्ट इजराइल ऑल द टाइम। हम सोशल मीडिया पे तो देखते ही हैं ये कि ऐसा है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इजराइल की, तो क्या वाकई आप लोग इजराइल के शाना बिशाना खड़े हैं? लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा काम जो आपको लगेगा कि नहीं ये हम नहीं कर सकते और इजराइल आपको कहेगा कि करो तो आप करेंगे, मतलब मैं ऐसा समझती हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी गई है। जब मीडिया पे उनसे सवाल किया गया कि जेडी वेंस ने, यानी कि अमेरिका के जेडी वेंस ने जब कहा कि इस्राइल का सिर्फ एक ही ताकतवर दोस्त है, तो उन्होंने नेतन्याहू ने जवाब दिया कि हमारा एक इंडिया भी दोस्त है। उन्होंने कहा भाईजान अब क्या करना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम पावरफुल अलायंस, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, हमारे पास तो इंडिया की सपोर्ट भी हासिल है। द ग्रेटेस्ट फ्रेंड वी एवर हैड इन द व्हाइट हाउस, तो ट्रंप ने जो है वो कहा, जेडी वैंस ने भी कहा, तो इंडियन ने कहा कि आप इजराइल ने कहा आप अकेले नहीं हो, हमारे साथ इंडिया भी है। पर उनको ये नहीं पता कि इंडिया किसी के साथ नहीं होता, इंडिया अपने साथ ही होता है। जय हिंद दोस्तों, बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है। और इजराइल आपको पता ही है कि भारत का वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाई है। अगर रूस के साथ भारत का कोई सबसे खास सच्चा अच्छा साथी है तो वो ओनली ओन इजराइल। भारत सिर्फ इजराइल और रूस पे ही भरोसा कर सकता है या उम्मीद लगा सकता है कि भाई दुनिया में अगर हमारा चाइना से, पाकिस्तान से अगर युद्ध हो गया तो अगर दो कंट्री जो भारत के साथ खड़े हो सकते हैं, ओनली और ओनली इजराइल और रूस, ठीक है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मौका पड़ने पर हमें इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जैसे हम उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि हमारा साथ देने ये आएंगे, वैसे ये भी उम्मीद लगा के बैठे हुए कि हमारा साथ देने 1.4 बिलियन की आबादी और भारत आए। अब देखिए इसका जीता जागता उदाहरण कि अमेरिका ने कह दिया कि भाई इजराइल के पास अगर कोई पावरफुल कंट्री सपोर्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही है। तो जैसे हम उम्मीद करते हैं ना हमारे साथ इजराइल खड़ा है भाई, हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए, हमें जो भी है चीज़ें देने के, उसी तरीके से नेतन्याहू साहब ने भी कह दिया, पीएम जो इजराइल के, कि भाई हमारे साथ 1.4 बिलियन की आबादी है। नेतन्याहू साहब को शायद नहीं पता 1.4 बिलियन उन्होंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन हाँ 97-98 करोड़ की आबादी उनके साथ है। 30-40 करोड़ आपको पता है टोपी वाले हैं, और उनको क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। भारत में तो सबको फ्रीडम है, कोई फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करे, हमास को भी सपोर्ट करे, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद को भी सपोर्ट करने वाले हैं भारत में ठीक है, तो क्या ही कहें। और उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ पीस के नाम पे उनको भी कहते हैं भाई, ठीक है, आइडियोलॉजी जिसको जो गजवाए हिंद वाले भी भारत में ही हैं, हिंदुस्तान में गजवाए हिंद वाले ही हैं। तो इसीलिए नेतन्याहू साहब को इतनी जानकारी नहीं, लेकिन हाँ एट एनी टाइम 96-97 करोड़ जो हिंदू हैं वो भाई इजराइल के साथ। ये चीज़ें देख के पाकिस्तान जल भुन गया कि अमेरिका को भारत का नाम लेके आंखें दिखा रहा है इजराइल, और इजराइल आपको पता है कि अमेरिका को तिगनी का नाचना चाहता है। क्या ही कहें इससे ज़्यादा। जहां इजरायली राष्ट्रपति अमेरिका को याद दिला रहे हैं कि सिर्फ आप ही हमारे इकलौते दोस्त नहीं, भारत भी हमारा सच्चा दोस्त है। भारत और इजराइल के संबंध पिछले कुछ सालों में बेहतरीन हो चुके हैं, जहां दोनों ही देशों के बीच न सिर्फ व्यापार में साझेदारी बढ़ी है, बल्कि रक्षा, तकनीक और लोगों से लोगों के जुड़ाव को भी देखा गया है। एक और बड़ा कंट्री इजराइल ने, एक जो उनके प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। और वो स्टेटमेंट जो है, मैं अगर आप कहें तो आपको जो है वो सुनवा भी दूं, या फिर आपको पता ही होगा, वो कहने की कोई जरूरत नहीं है। और वो ये है कि उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ इंडिया की ट्रेमेंडस सपोर्ट है। और ये बात उन्होंने अमेरिका के लिए कही, यानी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की तरफ जो है उनका इशारा था, उनसे मतलब जवाब कोई दे रहे थे जो भी। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब कहा गया कि जी अमेरिका में सपोर्ट है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि जो इंडिया है उसकी 1.4 बिलियन पीपल भी हमारे साथ खड़े हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ। तो हम सोशल मीडिया पे तो देखते ही हैं ये कि ऐसा है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन
क्या ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इजराइल की, तो क्या वाकई आप लोग इजराइल के शाना बिशाना खड़े हैं? लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा काम जो आपको लगेगा कि नहीं ये हम नहीं कर सकते और इजराइल आपको कहेगा कि करो तो आप करेंगे, मतलब मैं ऐसा समझती हूँ। आप बताइए। आपका ये वाला एनालिसिस बिल्कुल सही है और इसका मैं प्रूफ दे सकता हूं कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में जो ऑक्यूपेशन किया और अब जब उसे एनलार्ज किया तो उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई थी एंड इंडिया वोटेड अगेंस्ट इजराइल। बड़ी सीधी बात। इजराइल के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं। इजराइल के साथ मेरे मैं अब अपने ऊपर ले लेता हूं, मेरा एक बड़ा अलग एडमिरेशन है, एक हमारी कॉमनैलिटी है और वो कॉमनैलिटी है कि शायद इजराइल और मेरी कंट्री इस चीज में कॉमन है कि हमारा कोई तो दुश्मन है जो हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर उसको मैं वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता हूं, इजराइल का कहना है कि ईरान और सो कॉल्ड मुस्लिम ब्लॉक को इजराइल या ज्यूज का एग्जिस्टेंस मंजूर नहीं। सो इजराइल हमेशा कहता है कि हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और इस वजह से वहां पर टेररिज्म सबसे ज्यादा होता है या उन्हें एक टेररिज्म से फाइट करना होता है। इंडिया इसमें अपनी कॉमनैलिटी इसलिए देखता है कि हमारा अपना आकलन है, गलत सही आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, कि पाकिस्तान को हिंदू मंजूर नहीं है और उसका मैं प्रूफ देता हूं कि आपके पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर साहब ने एक आजान दी थी, these two countries and these two religions cannot exist together। ये उनके वर्ड्स, एज आर्मी चीफ उनके वर्ड। सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो हेट इंडिया सेंटिमेंट है वो हेट इंडिया सेंटिमेंट नहीं है, हेट हिंदू रिलीजन सेंटिमेंट। दैट इज वेयर वी फाइंड द कॉमनैलिटी कि अगर इजराइल लड़ सकता है 5 कंट्रीज से, 12 कंट्रीज से, 57 ओआईसी कंट्रीज के साथ और फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम उससे थोड़ी इंस्पिरेशन ये जरूर लेते हैं कि वी कैन ऑल्सो ओवरकम दिस टेररिज्म और टेररिज्म से बढ़कर जो हेट हिंदू रिलीजन वाली बात है हम उसको ओवरकम कर सकते। तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि हम दोनों शायद दुख के साथी जरूर हैं, सुख के साथी नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इजराइल इकोनॉमी इज ऑन अ डिफरेंट वन, इजराइल डिफेंसेस आर ऑन अ डिफरेंट वन। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि जेडी वैंस जो है उसको इस चीज को समझना चाहिए कि इजराइल जो है उसके पास बड़ी ट्रिमेंडस सपोर्ट है। किस चीज की? इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, फेसबुक की, फ्लडेड, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं सारा टाइम। दे सपोर्ट इजराइल ऑल द टाइम। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हुआ क्या कि जेडी वैंस जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, फॉक्स न्यूज, जेडी वैंस ने एक इंटरव्यू दिया जहां भी उसने कहा कि इजराइल जो है वो दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है इजराइल को और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पीस डील को एज ए जिसे वो ओनली पावरफुल अलाय हैं जो हम साथ खड़े हुए हैं। यानी कि जेडी वैंस ने कहा वी आर द ओनली पावरफुल अलाय जिसके पास इजराइल की सपोर्ट हासिल है। एक बात हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाईजान अब क्या करना है? ठीक है, उन्होंने कहा कि हम पावरफुल अलाय हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, हमारे पास तो इंडिया की सपोर्ट भी हासिल है। द ग्रेटेस्ट फ्रेंड वी एवर हैड इन द व्हाइट हाउस, तो ट्रंप ने जो है वो कहा, जेडी वैंस ने भी कहा, तो इंडियन ने कहा कि आप इजराइल ने कहा आप अकेले नहीं हो, हमारे साथ इंडिया भी है। पर उनको ये नहीं पता कि इंडिया किसी के साथ नहीं होता, इंडिया अपने साथ ही होता है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि नेतन्याहू को इंडिया से ही क्यों सपोर्ट मिलती है? नेतन्याहू को इंडिया से ही सपोर्ट क्यों मिलती है? नेतन्याहू को कहीं और से सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? है ना ये सवाल। इस वक्त जब दुनिया में सारी दुनिया इजराइल को छोड़ गई, इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया? इज अ क्वेश्चन। उसकी वजह है, सिंपल वजह है उसकी एक सिंपल सीधी वजह है। वजह यह है कि इंडिया ने इस नैरेटिव को लिंक किया। इंडिया ने इस नैरेटिव को लिंक क्या किया? उन्होंने कहा भैया ये वो लोग हैं, ये वो मुल्क है
दे बिलीव इन ऑल दैट, वो समझते हैं कि हमें इनके साथ जो है वो काम करना चाहिए, ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमें इनके साथ जरूर काम करना चाहिए। उन्होंने भजन आपके साथ कोई है ही नहीं है। मसला यह है इंडियंस क्या चाहते हैं, इंडियंस कहते हैं क्योंकि ये वहां पे हमास को टारगेट करते